चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड चैप्टर तक हो गया था हमारा। थर्ड चैप्टर में हमने सीखा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज हम बात करेंगे सेंटेंस, और वो भी निगेटिव सेंटेंस की, कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज़ निगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम देखते हैं इस चैप्टर्स में क्या क्या होता है। अ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस टेल्स अस दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। मतलब जो सकारात्मक वाक्य होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि क्या तो हमारे साथ कुछ हो चुका होता है, या तो हमारे साथ में कुछ होता है या मौजूद होता है। ठीक है, मतलब या तो हो रहा होता है या हो चुका होता है। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ए नेगेटिव सेंटेंस टेल्स अस दैट समथिंग डज नॉट हैपन और एग्जिस्ट। मतलब जो हमारा कुछ नहीं हुआ होता है और ना ही हमारा एग्जिस्ट होता है, तो हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक तरफ आपके अफर्मेटिव दे रखे हैं, देन दूसरी साइड हमारा नेगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की। सेंटेंस नंबर 1, सी इज अ सिंगर। मतलब वह एक सिंगर है। यस, सी इज नॉट अ सिंगर। यहाँ पर क्या हुआ, नॉट लगा दिया। नॉट लगा दिया मतलब नेगेटिव सेंटेंस। दे वर क्लासमेट्स, मतलब वे सहपाठी हैं। दे वर नॉट क्लासमेट, वे सहपाठी नहीं थे। वाइट, दे आर गुड सिटीजन्स, ये अच्छे, मतलब दे आर गुड सिटीजन्स। इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो आर के बाद, समझ रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। तो वो हमारा कैसे सेंटेंस बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, द सेंटेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड्स आर अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हमारे लेफ्ट हैंड पर दे रखे हैं वो कैसे सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव हैं। ठीक है, सकारात्मक वाक्य हैं। लेकिन इधर क्या है हमारे, निगेटिव सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं नकारात्मक, जिसमें कोई भी काम ना होने की प्रतिक्रिया हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं द सेंटेंस ऑन द राइट हैंड साइड्स आर नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज दे हैव द वर्ड नॉट इन दैम। उन सेंटेंस में कौन सा वर्ड छुपा है, नॉट अपने पास रखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ रिफ्यूजल और डेनियल्स। क्वेश्चन नंबर बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इधर भी अफर्मेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। अभी देखते हैं। सी स्पीक्स पोलाइटली, सी डज नॉट स्पीक। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यानी कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। यह हमारा होता है सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हम डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर आएगा सेकंड फॉर्म में, ये फोर्थ वाला, ही केम वेरी लेट, मतलब वो बहुत देरी से आया। तो ही डिड नॉट कम वेरी लेट, वह बिल्कुल भी देर नहीं आया, देरी से नहीं आया। तो समझ पा रहे हैं कि जिसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं और सिंपल पास्ट टेंस होते हैं, हम जब उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डू और डज और डिड का यूज़ करके उसमें नॉट लगा देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। दे वर गोइंग होम, दे वर नॉट गोइंग होम। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। ठीक है, जैसे सी वॉज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही थी, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी वॉज रीडिंग अ बुक। अब हम इसको निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सी वॉज नॉट, वॉज के बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, वॉज, तो वॉज के बाद क्या हम यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। द गर्ल्स आर लाफिंग, लड़कियाँ हंस रही हैं, डैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो अभी की बात हो रही है। अभी जिस सेंटेंस में अभी अभी की बात हो रही है, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम एक्सप्लेनिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये क्या है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट, क्योंकि इसमें अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की जिसमें बात होती है, जिस काम को हम कर रहे होते हैं, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अगर मैं आपसे कहूँ सी वाज रीडिंग अ बुक, मतलब वह बुक पढ़ रही थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, पढ़ रही थी, यानी कि ये पास्ट की बात है, ये काम हो चुका है कि वो पढ़ रही थी। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो वो होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज और वर नॉट का यूज़ होता है, इज़ आर एम का यूज़ होता है, और उसके साथ में किसका यूज़ होता है, नॉट का यूज़ होता है। ओके, हम बात करते हैं हैज़ और हैव की। जो हमारे यहाँ पर एज अ पजेशन भी यूज़ होता है, और हम अगर इसको चाहें तो टाइम वर्ड, मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसके रूप में भी यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, कि ये काम हो चुका है। इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेन हैज़ गॉन, मतलब ट्रेन जा चुकी है, तो ये हमारा प्रेजेंट, तो ये हमारा इसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम अगर बात करें इसकी, द ट्रेन हैज़ गॉन, ट्रेन जा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अभी यहाँ पर हैज़ और हैव का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हैज़, हैव और हैड का जो प्रयोग हुआ है एज अ पजेशन हुआ है,
एज ए पोजीशन मतलब आपको कोई अधिकार बताया जा रहा है। जैसे आई हैव अ पेट डॉग, मतलब मेरे पास ये है, जिस चीज़ का भी आप दावा कर सकते हैं। आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब हम लोगों के पास एक हमारा घर भी है, वाइट। तो वो सारे जिसमें भी आपको कोई लगे कि हाँ मुझे अधिकार बताना है, डेट इज़ कॉल्ड पोजीशन सेंटेंसेस। कौन से होते हैं वो? पोजीशन होते हैं। और उसका निगेटिव कैसे बनता है? जैसे आई हैव अ पेट डॉग, आप इसको बना सकते हैं आई हैव नो। इसमें नॉट पूरा लगाने की नहीं है, आप नो से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, हम इसमें नो से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे आई हैव अ पेट डॉग, तो हम इसको बना सकते हैं आई डोंट हैव पेट डॉग। वी हैव अ फार्म हाउस, वी हैव नो फार्म हाउस, या हम इसको बना सकते हैं वी डोंट हैव। क्योंकि डोंट का यूज़ क्यों करेंगे? डू नॉट, वी डू नॉट हैव फार्म हाउस। डोंट उसकी कैसी फॉर्म है? हमारी कॉन्स्ट्रक्शंस फॉर्म है, वाइट। अभी हम आगे सीखेंगे। यू हैव अ मोटर बाइक, आपके पास एक मोटर बाइक, मतलब तुम्हारे पास एक मोटर बाइक है। यू हैव नो मोटर बाइक, आपके पास कोई भी मोटर बाइक यानी कि मोटरसाइकिल नहीं है। बट आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, यू डू नॉट हैव मोटरसाइकिल। ओके, तो आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, जैसे सेंटेंसेस कंटेनिंग हैव, हैज़, हैड, सो द पोजीशन, मतलब कोई भी अधिकार बताते हैं आपको। अब द नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म विद हैव, हैज़, हैड एंड प्लस नो। हम इसके साथ में नो का यूज़ कर सकते हैं। नो इज अनदर नेगेटिव वर्ड विच मीन्स नॉट एनी, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव रूल्स बनाने के, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ जनरल रूल्स होते हैं। जैसे पहला आपको मैं समझाता हूँ, द वर्ड नॉट प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब क्या होती है? जिसके बारे में बताया जाता है, जैसे गो, स्लीप, प्ले, बीप, ईट, टेक, मतलब ये सारी कैसी होती हैं? हमारी मेन वर्ब होती हैं, जिसमें बताया जाता है कि प्ले मतलब खेलना, उठना, जागना, रोना, सोना, धोना, खाना, ये सारी क्या होती हैं? हमारी मेन वर्ब होती हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जो हमारी इज, एम, आर, नॉट, वॉज, पर, हैज़, हैव, ये जितने भी सारे होते हैं हमारी कैसी वर्ब होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो इन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉट का यूज़ होता है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ही इज़ नॉट वॉकिंग फास्ट, मतलब वह बहुत तेज़ नहीं दौड़ रहा है। सेकेंड, द वर्ड नॉट इज जॉइंटली यूज विद द मॉडल वर्ब कैन। कैन के साथ में नॉट का जो यूज़ होता है, जॉइंटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी कैन नॉट, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड, इफ़ हेल्पिंग वर्ब कंसिस्ट मोर देन वन वर्ड, तो नॉट प्लेस्ड इन आफ्टर द फर्स्ट वन। अगर हम दो वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर हम दो लगाते हैं, जैसे अभी हेल्पिंग वर्ब दो कब लगेंगी? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई विल बी प्रेजेंट टुमारो, कि मैं कल प्रेजेंट हूँगा, मतलब कल मैं उपस्थित हूँगा। तो ये इसमें हमारी दो आई, बिल बी, मैंने कहा आपसे बिल बी प्रेजेंट। तो जब भी हमारा ऐसे दो वर्ब आएंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि बिल भी आया और बी ई वी भी आया, तो हम उसके बीच में नॉट लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल भी नॉट लगाएंगे, पहले हम दोनों लिख दें हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, द बिल बी, दे विल नॉट बी, तो नॉट कहाँ पर आया? बी और बिल के बीच में आया, और बी, बिल और बी क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब, समझ गए। और ये हमारी मैन वर्ब, गोइंग बाय ट्रेन, कि हम ट्रेन से नहीं जाएंगे। उसके बाद है आपका ऐसे ही एक और है, आई कुड नॉट हैव स्टॉप्ड देम, मैं उनको नहीं रोक सकता था। मतलब कुड भी यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, तो दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। जबकि ऐसा नहीं करेंगे कि कुड लिख दें पहले फिर हैव लिख दें फिर नॉट लगाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। कुड और हैव के बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा, स्टॉप दैम। ओके, नाउ फोर्थ वन देखते हैं। करते हैं फोर्थ वाले की, इफ सेंटेंस कंटेन हैज, हैव, हैड टू शो द पोजीशन, द नेगेटिव सेंटेंस कैन बी फॉर्म इन द फॉलोइंग टू वेज। हम दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको एज अ पोजीशन का यूज़ करना है, तो एज अ पोजीशन अगर यूज़ हो रहा है, तो आई हैव अ कंप्यूटर, यहाँ पर मतलब क्या बता रहा है? ये एक अधिकार शो कर रहा है कि हाँ मेरे पास एक कंप्यूटर है। जब भी आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? आई हैव नो कंप्यूटर या आई डोंट हैव, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कहता आई हैव डन माई वर्क, तो मैं कहता आई हैव नॉट डन माई वर्क, ओके, तब मैं यहाँ पर नॉट का यूज़ करता, क्योंकि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, फिर वो सेंटेंस होता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये, कि अपना अधिकार बता रहा है कि मेरे पास ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो आई हैव नो, और अगर है तो आई हैव। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, आई डोंट हैव, क्योंकि आई के साथ में डू का यूज़ होता है। अगर होता है ही हैज़ अ कंप्यूटर, तो हम लगाते ही हैज़ नो कंप्यूटर। और दूसरा सेंटेंस हम इसका ले सकते थे एग्जांपल, ही डजंट हैव,
अ कंप्यूटर। ओके, नाउ सेकंड है आपका द स्टूडेंट्स हैज़ अ बाईसाइकिल, मतलब एक विद्यार्थी के पास एक बाईसाइकिल है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं द स्टूडेंट्स हैज़ नो बाईसाइकिल। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरीके से इसको बनाएंगे तो ये बनेगा द स्टूडेंट डजंट हैव अ बाईसाइकिल। ओके, अब यहाँ पर ई वाला देखते हैं। द फॉलोइंग नेगेटिव कॉन्स्ट्रक्शंस वर्ब प्लस नॉट आर जनरली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो पहली फुल फॉर्म एम नॉट, एम नॉट को हम कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एंट, कैसे लिख सकते हैं, एंट, ए एम एन, और कॉमा लगाएंगे ऊपर अपॉस्ट्रोफी वाला और टी बना देंगे। ठीक है, इसको हो जाएगा इजंट, आर का अरंट, वॉज का वजंट, वर का वरेंट, हैव नॉट का बनेगा हैवंट, हैज़ नॉट का बनेगा हैजंट, हैड नॉट का बनेगा हैडंट, डू नॉट का बनेगा डोंट। आई डोंट लाइक इट आप बोलते ही हैं, है ना, तो वो हमारा कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म होती है। अगर हम इधर देखें डज नॉट का बनेगा डजंट, डिड नॉट का बनेगा डिडंट, विल नॉट का बनेगा वॉन्ट, वुड नॉट का बनेगा वुडंट, शैल नॉट का सेंट, शुड नॉट का शुडंट, कैन नॉट का कैंट, कांट, कैन नॉट का कांट बन जाएगा आपका, कुड नॉट का कुडंट, मस्ट नॉट का मस्टंट। ओके, तो समझ आ गया ये कॉन्स्ट्रक्शंस फॉर्म कैसे होती हैं। उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है, वी यूज़ नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नो, नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, नॉट एक्सेट्रा टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। ये सारे वर्ड्स का भी हम यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ रैनिंग, इट्स नॉट रैनिंग, आई हैव अ कार, आई हैव नो कार, ही ऑलवेज ओबे हिज एल्डर्स, ही नेवर डिसओबे हिज एल्डर्स, राइट, ओनली ही न्यू द ट्रूथ, मतलब बस केवल वो ही जानता था, नो वन बट ही न्यू द ट्रूथ, और कोई नहीं बस वो जानता था। लेकिन somebody is in the building, nobody is in the building, there was something in the room, there was nothing in the room, she is either Russian or Polish, she is neither Russian nor Polish। ओके, तो समझ आ रहा है हम कैसे नेगेटिव बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये आपकी एक एक्सरसाइज दे रखी है ए, इसमें आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में आई एम नॉट, जो ये ब्रैकेट में हमारी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसको कैसे करना है, कंस्ट्रक्शंस फॉर्म में लिखना है। कंस्ट्रक्शंस फॉर्म जो मैंने आपको अभी बताई थी, एम नॉट का क्या बनेगा एमंट, सीज नॉट का बनेगा सीजंट, दे आर नॉट का बन जाएगा आरेंट, आई डोंट का बन जाएगा, आई डू नॉट का बन जाएगा डोंट, डज नॉट का बन जाएगा डजंट, डिड नॉट का बन जाएगा डोंट। तो ये सारी आपको खुद से करनी है। ठीक है, 12 तक, 12 है। सेकंड वाले में आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इधर आपके अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस दे रखे हैं, उसको कैसे बनाना है, नेगेटिव बनाना है। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ही हैज़ 2 सिस्टर्स, तो ही डजंट हैव सिस्टर्स या ही हैज़ नो सिस्टर्स। ओके, इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, हैज़ के बाद में नो लगा कर भी बना सकते हैं या डज नॉट का यूज़ करके बना सकते हैं। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। ओके, बस बाकी सारा आपको खुद से करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस में ये डेड डैश लगाया है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। यहाँ तक मैंने लिख दिया स्पीक तक, उसके बाद में जितना भी सेंटेंस में रह जाएगा वो यहाँ पर आएगा, आगे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ये यहाँ पर डेड डैश शो कर दिया है। जैसे ये है, द गर्ल्स विल पार्टिसिपेट इन द ड्रामा, द गर्ल्स वॉन्ट, बिल के बाद में मैं लगाऊंगा नॉट, यानी कि बिल नॉट को मैंने कंस्ट्रक्शन फॉर्म में कर दिया तो लिख दिया वॉन्ट, बिल नॉट हो जाता है वॉन्ट। ओके, अब इसके बाद में कितना बचा, पार्टिसिपेट इन द ड्रामा, तो ये सारा यहाँ पर आएगा पार्टिसिपेट इन द ड्रामा। ओके, चैप्टर नंबर 4 हैज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।